कौन 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 बताओ ना। गेस करके देखो। कौन हो सकती है वो? कौन 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 कौन? रुया। रुया चलती फिरती मेकअप की दुकान है। उस दिन टॉयलेट में देखा था, पूरे फेस पर पेंट डाल रही थी। एंड आई स्वेयर ये लड़की चेंज नहीं करती है, ये तो ट्रांसफॉर्म होती है। देखो इसे, कार्टून लगती है। ये तो नहीं हो सकती। ये हेयर स्टाइल और मेकअप वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है। अब याप्राक एवाज जो एक ब्यूटी सैलून में तब तक नहीं जाती जब तक उसकी मॉम उसे फोर्स नहीं करती। अंदर जाकर याप्राक एवाज के लिए उस ब्यूटी सैलून में बिताया हर एक सेकंड कई सालों के बराबर होता है। देखो, ज्यादा मेकअप लगाने वाली लड़कियां मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है, अगर ये नहीं है तो कौन है फिर? बताओ 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 बताओ। फुलिया। रबिश। देखो तो उसे, वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। उसकी जगह से ब्लैक बोर्ड बहुत दूर है। एक डेस्क का ही डिस्टेंस है हमारे बीच। देखो उसके पास क्लास की सबसे बेस्ट सीट है, इतनी अच्छी कि उसका अपनी बुक के साथ ही एक रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये नहीं हो सकती। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कॉमन है ही क्या इसमें और अली में बात क्या करेंगे? आज चैप्टर कैसा गया? नहीं नहीं, ये मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर इसे भी हटाते हैं। तो फिर कौन है आखिर? बताओ भी, अनॉय करना बंद करो, समझे ना? पहली कॉम्पोजिशन उससे सुनाऊंगा। मेरा प्रॉमिस याद तो है ना? हाँ, लेकिन मुझे भी सुनना है। उसी वक्त तुम भी सुन लेना। तो मतलब हम भी चलने वाले हैं? कब जाना है? सबसे पहले आज मैं अपने इस प्यारे गिटार को रिपेयर कराने ले जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम लोगों को हिल पे मिलूंगा। वो लड़की वहीं मिलेगी। मैं तो वहाँ आऊंगा ही, लेकिन मुझे नहीं पता कि सिनान आएगा या नहीं। आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया, थोड़ा परेशान है। मुझे लगता है गोखान भी नहीं आ पाएगा। उसका रिलेशनशिप स्टेटस है बेबी, प्लीज कम बैक टू मी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेबी, कहाँ हो तुम? अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कम ऑन मैरवे, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं पहले से ही खुद से बहुत गुस्सा हूँ। आई जस्ट वांट टू बीट माई सेल्फ अप। गोखान, अब मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ। और मैं तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ समझता हूँ। व्हाट्स अप ब्रो, सब ठीक तो चल रहा है ना? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ोगे प्लीज? अब तो मुझे बस अपना दोस्त समझती हो, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे? शुड आई से ब्रो व्हाट्स अप, आज का तुम्हारा वर्कआउट कैसा था, ये सब बोलूँ तुमसे? बस थोड़ी सी आंखें लाल हो गई हैं, एक दो ड्रॉप कूल आई डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें कहनी चाहिए मुझे? गोखान, वो देखो, वो आखिरी जगह बची है मैं सब करने के लिए। उसे ऐसा अकेला मत छोड़ो, ऐसा मत करो प्लीज। मैरवे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। पिछली बार जब तुमने मुझे छोड़ा था, मैं 3 दिनों तक टीवी ही देखता रहा। ये तो अच्छी बात है। पर टीवी ऑन नहीं था ना मैरवे। तुम जानती हो मैं यहाँ तक क्यों आया हूँ? मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तुम्हें याद है हम पहली बार यहीं पर मिले थे? तुम्हारे एक ही लुक पर मैं तुम पर फिदा हो गया था। ऐसा लगा मुझे कि जैसे समंदर से निकलकर कोई जल परी देख रही हो मुझे। बिल्कुल किसी रोमांटिक कहानी की तरह, जैसे बचपन में सुनी थी। तुम भी ना हाँ? गोखान। बिल्कुल किसी परी की तरह आई तुम मेरी लाइफ में। पर अगर मुझे तुम्हें किसी से कंपेयर करना हो तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी तुम्हारे जैसा है ही नहीं मैरवे। I love you so much मैरवे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं बैठा यहाँ पर, ले जाओ इस चेयर को। मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ अब। मैं कभी भी ये बोलना नहीं चाहता, पर मुझे हमेशा अपने सामने वाली चेयर पर तुम चाहिए थी। गोखान, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। एंड आई जस्ट कांट ट्रस्ट यू एनीमोर। सीधे सीधे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? देखो मैं और मेरे इमोशंस एकदम सिंसियर हैं। और सर मेरे थ्रेड्स भी एकदम सिंसियर हैं। आप इस अफेयर को खत्म करो वरना क्या? वरना मैं उसको बता दूंगा और उसके बाद जो आपके साथ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं ना? सुना बेटा, देखो खोल के बोलो जो कुछ बोलना है तुम्हें। अच्छा ऐसा है? क्या कैसा है? वो आप ज़ैलिश आंटी के साथ ब्रेकअप कर लो। किसके साथ? आपकी प्यारी राजकुमारी
ज़ेलिश उनाल ओस की मॉम। पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन वाली ज़ेलिश उनाल। हाँ वही। तो आपकी शादी को 28 साल हो गए। मैं उतना टिक नहीं पाया। शायद मुझे शादी को लंबे समय तक चलाने का सीक्रेट पता ही नहीं है। प्रिंसिपल सर, सीक्रेट ये है कि दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। देखिए तो कितने सीरियसली सुन रहे हैं मुझे। आप भी ना। शादी चलने का सीक्रेट होता है कि डिवोर्स ना लो। एक उम्र के बाद हमें सुनने की आदत ही नहीं रहती, एक दूसरे की बातों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए शादियां ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। ऐसे में बस कहते रहो हाँ तुम सही हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा उनके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मानता। उन्हें कॉल कीजिए और फोन को लाउड स्पीकर पे रख के बात कीजिए, तो ही मैं बिलीव करूंगा कि आप मुझसे सच कह रहे हैं। चलिए। ठीक है, मैं ज़ेलिश उनाल के साथ ब्रेकअप कर लूंगा। ओके? वो तो आप करेंगे ही, पर आप ब्रेकअप मैं जहां बोलूंगा और जब बोलूंगा तब करेंगे, ताकि मैं अपनी आंखों से देखूं ये सब होते हुए। बेटा ऐसी अनप्लेजेंट चीजें करने की क्या कॉल जरूरत? कीजिए। आई मीन उन्हें कॉल कीजिए ना अभी, और उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट कीजिए कल सुबह। कहाँ? हमारे कैफे में। तुम्हारे कैफे में? वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ वहीं पर। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको करना पड़ेगा सर। कंट्रोल मेरे हाथ में है, और अगर आप ब्रेकअप नहीं कर सकते तो मैं जाके कर देता हूँ आपके बिहाफ पर। ठीक है? मैं चलता हूँ सर। मैं फिर से अपने प्रॉमिस पर टिक नहीं पाया। मैंने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया है। आई विश कि मैं टाइम में पीछे जा सकता। पर हम टाइम में पीछे तो नहीं जा सकते। ये क्या? हम टाइम में पीछे जा रहे हैं क्या? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। कैसा अजीब कोइंसिडेंस है ये। तो हम वाकई टाइम में पीछे जा रहे हैं। आई थिंक सो। हमने उस दिन भी इन्हीं से फ्लावर्स खरीदे थे, है ना? एक ब्यूटीफुल व्हाइट रोज। और हम इनके आने से बिल्कुल 5 मिनट पहले मिले थे। और तुम्हें याद है, एक आइसक्रीम वाला भी था शायद। क्या हो रहा है ये? हमने ऐसे उस दिन बुलाया था ना? हाँ। क्या कहा था हमने उस दिन? मिस्टर आइसक्रेडिबल? फिर हमारे हाथ एक ही टाइम पर अंदर गए सेम आइसक्रीम के लिए। और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में जैसे खो गया। मेरे पास ये तो बस एक ही है, तुम में से एक ही ले पाएगा। I love you so much, मैरवे। काश कि सब ऐसे ही शुरू होता। जब कुछ ऐसे शुरू होता है तो हैप्पी एंडिंग ही होती है। ऐसा लगा था जैसे दुनिया ही रुक गई हो। और मैंने यही कपड़े पहने हुए थे। तुम्हारी आंखें भी कुछ इसी तरह चमक रही थी। बस इसी ही दिन और इसी पल में आई फेल इन लव विद यू। सोचो अगर सच में टाइम पीछे हो पाता तो। आई प्रॉमिस कि अब से मैं अपने किसी भी प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। क्या तुमने सच में सब कुछ सेट किया था? मैरवे, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी?
क्या आपके पास अली को लेकर कोई भी कंप्लेंट्स हैं सर? अली एक बहुत ही वैल्यूएबल स्टूडेंट है मिस्टर टेकिन। यहाँ पर सभी एक बराबर हैं, पर सिर्फ आपकी वजह से हम अली के साथ उतना स्ट्रिक्ट नहीं हैं। अली अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए मैं टर्की आया हूं उसके आसपास के लोगों से जानने के लिए कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व कर सकूं। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट काउंसलर है मिसेस एला, उनके रडार पर सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। ठीक है। मैरवे, यस माय डार्लिंग। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। मैं तुमसे आज सुबह ही इसके बारे में पूछना चाहता था, पर हर बार जब भी सोचा कुछ ना कुछ बीच में आ जाता था। टाइम का रुक जाना, टाइम में पीछे जाना, वगैरह वगैरह। तुमने कल 4 अलग अलग 4 स्क्वायर्स में चेक इन किया। मैं तो खुद से कहने लगा कि अब शायद तुम एक बस ड्राइवर बन गई हो। गोखान, आर यू किडिंग मी? अगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कहती तो तुम्हें बहुत बुरा लगता। 2 मिनट के लिए तो मुझे लगा तुम सच में स्मार्ट हो, पर एक ही झटके में तुम देहाती जैसे बिहेव करने लगे हो। मैं कोई देहाती नहीं हूँ बेब। हाँ बिल्कुल हो। तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। मैं तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो फिर, कम ऑन। अगर तुम्हें कहीं चेक इन करना ही है तो यहाँ पर करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी बुकिंग परमानेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज तुम हर चीज की पूरी प्रैक्टिस करके आए हो। आज से लेकर हमेशा तक तुम्हें मैं ऐसा ही करता दिखूंगा। पता है, 2 मिनटों के लिए ही सही, पर हम रोमियो और जूलियट की तरह थे, और 2 मिनट बाद ही हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ अब, यू सिली बॉय? पता नहीं, जस्ट लव मी, और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। एक स्टूडेंट के पेरेंट आए हैं जिन्हें आपसे मिलना था। वो आपके रूम में वेट कर रहे हैं। ओके, मैं जाकर देखती हूँ। बताइए, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसकी माँ हूँ, समझे? अच्छा, क्या तुम उसे ये बोल सकती हो? हैं? उसे बता सकती हो कि तुम उसकी माँ हो? नहीं बता सकती ना, क्योंकि तुम उसकी माँ हो ही नहीं। बस करो। अली यहां नहीं रहेगा। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। जानती हूँ। देखो, अच्छी तरह देखो तुमने क्या किया। देखो, मैंने उसके फॉर्म से चुराकर फ्रेम करवाई है ताकि मैं अपने पास उसकी बस एक फोटो रख पाऊं। और ये मैंने उसकी लॉकर से चुराई है क्योंकि इसमें उसकी महक बसी हुई है। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी रातें इस फोटो को हक करते हुए, रोते हुए बिताई हैं। सुनो,
तुम उसे मुझसे एक बार दूर कर चुके हो। मैं तो तब मर ही चुकी थी। प्लीज मुझे दोबारा मत मारो। अली कल से स्कूल नहीं आएगा। तो लिटिल मिस टाइटन, एक और गेस नहीं करना चाहोगी? जैसे भी हो बहुत पोलाइट होनी चाहिए, मेरे लिए काफ़ी है। जैसे कि कौन? जैसे कि कौन? जैसे कि तुम। मैं कहा एक प्यारी सी लड़की की बात कर रही हूँ और तुम उसे मुझसे कंपेयर कर रहे हो। मैं कह रही हूँ उसे पोलाइट होना चाहिए। मिस्टर अली, मेरे तो ब्लड सेल्स के भी ब्लड सेल्स एटीट्यूड से भरे पड़े हैं। मेरे जैसी कभी नहीं होगी। जंगली बिल्ली, बोलो। हम दोनों को एक नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए? तुम और तुम्हारी ये बकवास सी एक्टिंग, फिर हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहते हो? काश ये एक्टिंग नहीं होती। मैं समझा नहीं। ऑफ कोर्स नहीं समझोगे। पूरा दिन बिना सोचे निकाल देते हो और जब सोचने की बारी आती है तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। जाओ, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ी स्ट्रेचिंग करो और उसके बाद सोचो। मुझे तुमसे एक और मौका चाहिए। अपने काम से काम रखो। अली, देख तुझे मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, हमें अकेला छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी तो सिर्फ स्कूल ही नहीं कंट्री भी छोड़नी पड़ेगी। फिर मिलेंगे। बाय बाय ब्रो। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, हरी अप, आओ, चलो आओ। यहाँ कंट्रोल मेरे हाथ में है, और अगर आप ब्रेकअप नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ आपके बिहाफ पर। ओके। तुम कर सकते हो ये। लायन हो तुम, पैंथर जैसे हो तुम। मानसुरा, फोन बज रहा है, देखना जरा। मैं थोड़ी बिजी हूँ यहाँ। ठीक है मिसेस मलिक है। कौन है? अननोन नंबर है। इस फोन से तो मैं परेशान हो गई हूँ। एक नया फोन लेना ही पड़ेगा। देखो रिसीव होता है कि नहीं। हेलो। तुम्हारी आवाज आज कुछ ज्यादा ही डीप लग रही है। मेरी आवाज आ रही है ना तुम्हें? हाँ बोलिए, क्या चाहिए? सिनान मेरे ऑफिस में आया हुआ था, सब पता है उसे। क्या? उसने मुझे ज़लिश से ब्रेकअप करने के लिए कहा है, कैफे में मिलकर। उसी की वजह से तुम में से कंफ्यूज फील कर रही थी ना। मैं कर भी क्या सकता था, मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, वरना उसके सामने हमारा सीक्रेट रिवील हो जाता। तुम सुन भी रही हो? हाँ। तो मैंने कॉल करके ज़लिश को इनवाइट किया है। किसी को भी कभी हमारे सीक्रेट के बारे में तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं पता चलेगा। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या और कैसे हो गया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेशक सब ठीक हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि कल मैं सबके सामने अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर ज़लिश को मिलकर उसके साथ ब्रेकअप करूंगा। वो कैसे? जैसे भी देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं ना उससे बाद में माफी मांग लूंगा, कभी सब कुछ समझा दूंगा उसे बाद में, है ना? पर जब मैं कैफे में उसे डंप करूंगा, सिनान मान तो जाएगा ना उसके बाद। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देखो आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आवाज तो धीमी आएगी ही ना, मैं इतना डरा हुआ जो हूँ, नर्वसनेस में आवाज ही नहीं निकल पा रही है। अच्छा, गुड डे टू यू। गुड डे आपको भी।
हेलो, मानसुरा कौन था फोन पर? नाम तो पूछा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम इन्हें ले जाओ उस टेबल पर। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? महारानी से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप काट दी। फाइनली हो ही गया। बहुत खुश होगी ना तुम? मैं क्यों खुश होंगी? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम खुश क्यों होगी। नहीं बाडे, तुम बस एक पायलट की अनाउंसमेंट या डॉक्टर के लिखे नोट की तरह हो मेरे लिए। मुझे इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। आर्चरी क्लब ने लिस्ट लगा दी है तो और मैं लिस्ट में नहीं हूँ। हाँ तो आगे बताओ। अब तुम बस अकेली एक आर्चर हो। आई बेट तुम्हें तो इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, हमेशा की तरह। बाडे, ये सब सवाल ना तुमने अपने दिमाग में बनाया है और मुझसे जवाब मांगने के लिए आ गई। ये तो मेरी लाइन है, तुम इसे चुरा नहीं सकती। तुम्हें लगता है मैंने किया है? 100%। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि वर्ल्ड राउंड है। हाँ? क्योंकि तुमसे बात करती हूँ तो तुम गोल गोल घूमती रहती हो और वापस वहीं आ जाती हो जहाँ से शुरू किया था। इंटरेस्टिंग है ना? वैसे तो मैं बता दूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम आर्चरी से बोर हो गई हो तो अपने लक को जाकर किसी थिएटर में क्यों नहीं आजमाती? क्योंकि तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। बाडे, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ पर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता। तुम्हें कुछ समझ में कैसे नहीं आता? इतना सोचना बंद करो और निकलो यहाँ से। यात्रा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। वाली बहुत अच्छे। सुनो, मुझे किसी से मिलवाना है। इससे मिलो, ये है एजे। तुम्हारा गैंग तो काफी करिश्मेटिक लगता है। बिल्कुल गुड बैड एंड अगली के पोस्टर जैसा, है ना? मैं हूँ यापराग और ये है द गुडी। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। द क्यूटी। बचपन से। और आखिर में हमारा फ्रेंड जो अभी यहाँ नहीं है, गोखान द हॉर्सी। ये तो मुझे किस तरह का नाम दे रही हो? हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि तुम हो सकते हो द लूनी। सन 1996 के बाद से यहाँ से कोई वापस नहीं गया। कहाँ से? वो तो नहीं पता, बस दिमाग में जो भी आया बोल दिया मैंने। और आखिर में द स्मार्टी। अगर ब्रेड नहीं ढूंढ पा रहे हो तो उन्हें पिज्जा ही खाने दो। मेरे 4 जाबाज हॉर्समैन ऑफ द डूम्सडे। यही है हमारी कहानी। तुम नहीं हो, अपने बारे में बताओ। क्या जानना चाहती हो? ठीक है, क्या पूछूं? तुम सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से करती हो? सुबह जल्दी उठने से। मैं भी करती हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। देखो यापराग, ऐसा है कि मतलब सुबह जल्दी उठने से मैं प्यार भी कर सकती हूँ अगर सुबह थोड़ी लेट शुरू हो तो। हाँ, आई नो। तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? डैड पर। एकदम बच्चे जैसे लड़ते हैं वो। किस बात पर लड़ते हैं?
एक्सेप्ट करने पर कि मैं बड़ी हो गई हूँ। वो बिल्कुल एक सोशल स्टडीज की स्टूडेंट की तरह है। वो तुम्हें डांटते भी रहते होंगे ना, हमेशा एक ही सेंटेंस। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस लड़कों पर भरोसा नहीं है। और मैं सुनता हूँ बेटे मुझे लड़कियों पर भरोसा है पर तुम पर भरोसा नहीं है। सच में? और तुम्हें पता है कि मेरी मॉम मुझसे ऐसा क्यों कहती है? चुप हो जाओ। तो एजे, तुम एक इजी गोइंग लड़की हो या फिर टू बी और नॉट टू बी? क्या एजे भी इसी के बारे में सोचती रहती है? हाँ शायद थोड़ा सा, पर मुझे ओवर थिंक करना पसंद नहीं। वाह क्या बात है, हमने यहाँ जितने सवाल नहीं सोचे उससे ज्यादा तो जवाब रेडी है इसके पास। है ना? गुड डे टू यू। गुड डे टू यू टू मैम। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अभी तक तो नहीं है। कम ऑन कम ऑन, आई एम श्योर कोई तो होगी जो तुम्हें पसंद होगी। ये फ्लावर्स उसके लिए ले जाओ। इन फ्लावर्स से उसे इम्प्रेस क्यों नहीं करते? एक्चुअली गर्लफ्रेंड नहीं पर कोई है जिसे मैं सरप्राइज करना चाहता हूँ। तो फिर सोचते ही रहोगे या उसके बारे में कुछ करोगे भी? उसे फ्लावर्स दो, आई एम श्योर उसे ये भी पसंद आएंगे और तुम भी। और अगर मैं गलत हुई तो आकर फुल रिफंड ले लेना मुझसे। तुम जितने चाहो ले जा सकते हो। इसको रिपेयर नहीं कर सकते अली? तो क्या ये बनेगा ही नहीं? देखो बन सकता है पर ऑलरेडी बहुत काम है। मैं परसों तक तुम्हें ठीक करके दे दूंगा। एक गाना मैं 11 सालों से डीले करता आया हूँ, एक और दिन डीले नहीं कर सकता ब्रो। मैंने किसी को प्रॉमिस किया। अच्छा, अब प्रॉमिस किया है तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा गिटार कल ही मिल जाएगा। थैंक यू ब्रो। यापराग, तुम मेरी बात ध्यान से सुनाओ के? मैं प्रिंसिपल सर को कल अपनी पिटीशन दूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है उन आर्चरी की पोजीशंस का। मुझे जानती हो ना बाडे, मेरी अच्छाई बहुत ही लिमिटेड है। आई वंडर अगर तुम इसी तरह कमेटी के सामने भी जोक्स कर पाओगी या नहीं। बाडे, अभी ना तुम सिर्फ मेरी बैटरी को वेस्ट कर रही हो। बस 1% बाकी है, इससे पहले कि खत्म हो जाए मैं फोन रखती हूँ, ठीक है ना? आई विल बी सीइंग यू टुमारो देन। या सी मी प्लीज, सी मी। आखिर तुमसे मिले बिना मेरा दिन कैसे गुजरेगा? तुम नहीं आती तो मैं रह नहीं पाती। तुम्हारे बिना क्या होगा मेरा? ओके, बाय बाय। अली,
ये सब क्या है डैड? हम जा रहे हैं। तुम यहाँ, मैं वहां, ये सही नहीं है। अब से हम साथ रहेंगे। डैड, हमने इस बारे में बात की जल्दी से पैकिंग कर लो, 3 घंटे में फ्लाइट है। मैं कुछ भी पैक नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। इस बार जो आप कहेंगे नहीं करूंगा। इस बार जो मैं कहूंगा वो तुम नहीं करोगे, हाँ? तो फिर रहोगे कहाँ? क्या मतलब है आपका? मैं इस घर को बेच रहा हूं, अब कहाँ रहोगे तुम? जगह ढूंढ लूंगा मैं। और स्कूल? स्कूल का क्या? जिस स्कूल के लिए मैं पैसे भर रहा हूं। मैं नहीं जानता। शायद तुम अपने उन फेमस दोस्तों के साथ रहोगे। उठाओ ये फोन जिसका बिल मैं भर रहा हूं और लगाओ फोन अपने दोस्तों को। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ है वहां। कुछ नहीं चाहिए। मॉम से कहना मैंने याद किया। अली, अली, अली! अब तुमसे मिलने के लिए अंदर कैसे आऊं? ये मेरा है, तुम मत खाओ। तुम्हें बस ऐसे ही देखते रहने का मन है।
अली, दरवाजा खुला था तो चला आया। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं मैम? ऑफ कोर्स, अंदर आओ। आओ बैठो। बताओ मुझे, ऐसे आंखें मत चुराओ, बताओ मुझे। मैंने अपना घर छोड़ दिया मैम। मैं अपने दोस्तों के घर जा नहीं सकता क्योंकि डैड सबसे पहले वहीं जाएंगे। कुछ खाया? पहले थोड़ा फ्रेश हो जाओ तुम। लाओ अपना बैग मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ। ऊपर जाकर लेफ्ट में पहला रूम है। मैम, मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे अचानक यहाँ आ गया। मुझे आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। पर अली, तुम मुझे बॉदर नहीं कर रहे हो। अब जाओ, टॉवल्स तुम्हें नीचे वाले ड्रॉर में मिलेंगे। मैम, क्या आप किसी बारे में अपसेट हैं? नहीं। ये मेरा स्पेयर फोन है, तुम इसे जब तक चाहे यूज कर सकते हो। थैंक यू मैम। तुम्हें पता है, मेरा भी एक बेटा है। वो बचपन में बहुत क्यूट था। वो बीच रात में उठ जाता था और जब मुझे अंधेरे में देखता था तो एकदम खुशी से झूमने लगता था। एक छोटी सी किक पड़ते ही पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो यहाँ सोता था, मेरे शोल्डर पर। वो अब कहाँ पर है मैम? उसके डैड ने किडनैप कर लिया। वो 4 महीने का था जब उसे आखिरी बार देखा था। तो बस यही है मेरी स्टोरी।